तो अगर हम भागवत कथा श्रवण करेंगे तो भागवत कथा श्रवण करने का फल क्या मिलता है? भाई हम जब कथा कोई कार्य करते तो पहले पहले क्या पूछते हैं? क्या पूछते हैं? हम ये काम करेंगे, हम ये दान करेंगे, हम ये पूजा करेंगे, इसका कुछ फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमें फल की चिंता होती है। तो नारद जी ने भी कहा, महाराज पहले फल के बारे में बताओ कुछ, भागवत श्रवण करने का फल क्या है? तो कहते हैं वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। अगर आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते हो तो वेद वास्तव वस्तु का कि क्या है क्या नहीं है उसका ज्ञान हो जाएगा। किसका? वास्तव वस्तु का ज्ञान होता है। वो पूरी भागवत में वास्तव वस्तु का बोध कराया गया है। वास्तविक चीज जितनी भी वास्तव है, वास्तविकता, जैसे वास्तविकता आप किसको मानते हैं कि वास्तव में है क्या? घर किसका है? अभी तो सब लोग यही बोलोगे कि हमारा नहीं है महाराज, रजिस्ट्री में नाम हमारी चढ़ना चाहिए है? भाई का सर फूटे तो फूटे पर रजिस्ट्री हमारे नाम में हो गुरुजी, चाहे कुछ भी हो जाए। बड़ी वाली दुकान हम लेंगे, छोटी वाली दुकान छोटे भाई को देंगे है? या बड़े भाई को देंगे। जो भी प्रबल मजबूत रहे वो यही करते हैं। तो वास्तव वस्तु का ज्ञान होता है। क्या होता है? वास्तव वस्तु का ज्ञान होता है। वास्तव में है क्या? अगर कहा जाए तो आपका शरीर ही आपका नहीं है। आपका शरीर आपका है क्या? अगर आपका शरीर आपका होता तो आपका साथ देता, तो वो भी साथ नहीं देता। देता है? ये शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अग्नि वायु आकाश जल पृथ्वी, इन 5 तत्वों से हमारा शरीर ही बना हुआ है। तो जब हमारे शरीर में ही मिलावट है, किसमें? जिस शरीर की सुंदरता के लिए हम जीवन भर कितना खर्च कर देते हैं, तो हमारे शरीर में ही इतनी मिलावट है, तो ये तो वास्तव नहीं हुआ कि वास्तव है ये शरीर। वेद्यम वास्तव। आपको भागवत की प्राप्ति, अगर आप भागवत कथा श्रवण करते हैं तो आप भगवान की प्राप्ति करेंगे। प्राप्ति कब करेंगे? जब आपको अपने आप के बारे में ज्ञान होगा। हमें एक हमारे रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। कलकत्ता के बहुत बड़े माँ काली के पुजारी भी थे, भगत थे। उनके पास कोई भगत गए, बोले महाराज जी हमने सुना है कि आप माँ काली से नित्य बातें करते हैं, उनके दर्शन भी करते हैं, उनको भोग भी लगाया करते हैं, माता को खिलाते भी हैं। बोले बिल्कुल हाँ। तो बोली एक बार इच्छा है कि आप हमें उनसे बात करवा दे, दर्शन करवा दे। तो परम पूज्य प्रभु जी ने कहा कि हम आपके पास ही भिजवा देंगे, आप चिंता मत करिए, आप अपना पता हमको दे दीजिए। क्या दे दीजिए? पता दे दीजिए। तो वो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत एक पेपर में अपने घर का पता पूरा लिख के महाराज जी के हाथ में पकड़ा दिया। बोले महाराज जी ये गली में, ये मोहल्ला, ये गांव और इस नंबर के मकान में हम रहते हैं, माँ काली को यहीं पे भेज दीजिए। तो बोले ये तो आपके घर का पता हो गया, आपका तो पता बताया नहीं आपने। तो उन्होंने सोचा हो सकता है मेरी दुकान का पता पूछ रहे हैं, तो उन्होंने दुकान का पता बताया। तो बोले कि ये तो आपकी दुकान का पता है, आपका पता कहाँ है? आप कहाँ रहते हो? आपको पता है आप कहाँ रहते हो? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा जिस दिन आपको अपना पता मालूम पड़ जाएगा उस दिन किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। माँ काली स्वयं आपके सामने आके आपको प्रत्यक्ष दर्शन देंगे, है कि नहीं? पहले आप अपनों को ढूंढिए, अपने आप को ढूंढिए कि हम है कौन।